अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल्ला कुरैशी और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला कुरैशी टॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट की दुनिया। वेब डेवलपमेंट क्या होती है और वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करने का सही टाइम कौन सा है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट। अगर आप जानना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट की फील्ड के बारे में कि वेब डेवलपमेंट है क्या और इसको स्टार्ट करने का सही टाइम क्या है, तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डेवलपमेंट है क्या? बेसिकली एक प्रोसेस है वेब डेवलपमेंट, किसी भी वेबसाइट को बनाना और फिर उसके बाद उसको मेंटेन रखना। एक वेबसाइट जब बनाते हैं तो उसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज होती हैं, जिस मल्टीपल एरियाज आते हैं, जिसमें पहले आता है फ्रंट एंड, फिर आता है बैक एंड और फिर हमारा होता है फुल स्टैक डेवलपर्स। तो चलिए फर्दर इनको डिस्कस करते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है, बैकएंड डेवलपर क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है और उसके बाद हम बात करेंगे फुल स्टैक डेवलपर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट एंड डेवलपर का जो काम है वो है यूआई रेडी करना। आप किसी भी वेबसाइट को देखते हैं वो किस तरीके से नजर आ रही है, उसका डिजाइन किस तरह का है, उसका बटन है, बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या एक्शन होगा, फॉर्म को फिल करेंगे तो क्या एक्शन होगा, ये तमाम चीजें क्रिएट करना एक फ्रंट एंड डेवलपर का काम है। हम बात कर लेते हैं कि फ्रंट एंड को बनाने के लिए डेवलपर्स कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं। तो मोस्टली जो आजकल यूज हो रही है वो हो रही है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इन तीन को यूज करते हुए आप एक अच्छे डेवलपर बन सकते हैं फ्रंट एंड। फिर इसके बाद साथ ही साथ बात करते हैं हम बैकएंड डेवलपर। तो बैकएंड डेवलपर जो है वो फ्रंट एंड से जो डेटा आ रहा होता है उसको इंश्योर करता है कि क्या वो सही डायरेक्शन में डेटाबेस तक जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं बीच में वो जो हमने डेटा सेंड किया है फ्रंट एंड से यूजर ने, कहीं वो गलत जगह जा रहा हो या वो डेटा हैक हो रहा हो। तो बैकएंड का सारा सिस्टम ही यही होता है कि फ्रंट एंड का डेटा स्टोरेज तक सेफली पहुंचाना। हम बात कर लेते हैं कि जो बैकएंड है डेवलपर कौन कौन से टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं इसको बनाने के लिए। तो इसमें बेसिकली जो मोस्टली यूज हो रही है, पहली होती है PHP, देन जावास्क्रिप्ट, देन पाइथन। ये तीन लैंग्वेजेस मोस्टली यूज हो रही हैं इन बैकएंड डेवलपमेंट में। उसके बाद हम बात करते हैं डेटाबेस की। तो डेटाबेस जो है वो डेटा स्टोर करता है, और कौन सा डेटा स्टोर करता है? आप फर्स्ट स्टेप में जो फ्रंट एंड में डेटा इनपुट करता है यूजर, अपना नाम करता है, अपनी ईमेल करता है, अपना पासवर्ड करता है। तो तमाम चीजें जो हमारा बैकएंड होता है फ्रंट एंड से लेकर बैकएंड डेटाबेस तक पहुंचाता है। डेटाबेस का काम यह है कि उन तमाम चीजों को स्टोर करना, और जब भी फ्रंट एंड से कोई कॉल करे डेटा के लिए तो हमारा जो बैकएंड है वो डेटाबेस से लेकर फ्रंट एंड पर डेटा प्रोवाइड करता है। ये चीज जानी कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है, इसमें फ्रंट एंड के बारे में हमने जाना, बैकएंड के बारे में हमने जाना और डेटाबेस के बारे में। तो हम बात करते हैं फुल स्टैक डेवलपर की, जिसे फ्रंट एंड भी आता है, बैकएंड भी आता है और डेटाबेस भी आता है। ये तीनों चीजें अगर आपके अंदर हैं तो आप एक अच्छे फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं जिसको तमाम चीजें आती हैं। यानी कि वो अगर उसको आप कोई आइडिया, आपको उसको एक डिजाइन दें, यूआई डिजाइन दें, देन वो आपको एक पूरी वेबसाइट रेडी करके दे देगा। वेब डेवलपमेंट हम स्टार्ट कब करें? तो ऑनेस्टली इसका जवाब यही है कि आज से ही और अभी से ही स्टार्ट कर दें आप। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके पास तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। आपके वीकेंड्स आते हैं, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होती है, आप उनमें आप अपना शेड्यूल कर सकते हैं कि मॉर्निंग जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी टाइमिंग होती है उनमें ही आप अपनी वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप बेसिकली आपको रिसोर्सेज पे हद मिल रहे हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन सीख सकते हैं, W3 स्कूल है, MDN है, इसके साथ साथ आप यूट्यूब पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भरे हुए हैं, आपने सिर्फ जस्ट सर्च करना है वेब डेवलपमेंट कोर्स, तो आपको मल्टीपल कोर्सेज मिल जाएंगे। आपको मिल जाएगा बूट कैंप मिल जाएगा, आपको वीकेंड का एक बूट कैंप करना है, आपको बूट कैंप की शक्ल में एक यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी। आप भले ही कोर्स ना करें, आप जस्ट वीडियो देखें, 1 वीक 2 वीक वीडियोस देखेंगे आपको समझ आएगा। देन उसके बाद आपने प्रैक्टिस लाजमी स्टार्ट करनी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं सकते,
ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि जिम की एक्सरसाइजेस की वीडियोस तो आप देख रहे हैं रेगुलर, लेकिन जिम में ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो यूजलेस है आपकी देखना भी। लेकिन देख के पहले अपना इंटरेस्ट बिल्ड करें, जनरेट करें, देन उसके बाद उसको स्टार्ट भी करें। ये नहीं कि सिर्फ वीडियोस देखी और स्किप कर दिया, आपने उसमें काम भी करना है। आप इजी लें और उसके बाद अपने खुद के प्रोजेक्ट बनाएं। अगर मैं एक टास्क दूं आपको कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप अपने बारे में लिखना स्टार्ट करें, ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट करें। आप सीखें वेब डेवलपमेंट और फिर आप ये सीखें कि हम ब्लॉग वेबसाइट किस तरह से बना सकते हैं, इनमें क्या क्या निशीज रखें, इनको किस तरीके से जनरेट। स्टूडेंट की तो हमने बहुत बात कर ली है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि हम एक प्रोफेशनल हैं, हम जॉब भी परस्यू कर रहे हैं, हम किस तरीके से वेब डेवलपमेंट की फील्ड में आ सकते हैं। तो आपने ज्यादा टाइम नहीं निकालना अपना, आपने सिर्फ और सिर्फ डेली, अगर आपकी 8 घंटे की जॉब है तो आपने 8 घंटे की जॉब करनी है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा एक्स्ट्रा अपना वेब डेवलपमेंट के लिए निकालना है, जिसमें आपने सिंपली वेब डेवलपमेंट के कुछ लेक्चर्स देख लेने हैं। एक दिन आप देखें लेक्चर्स, दूसरे दिन आकर ऑफिस से अपनी उन्हीं की प्रैक्टिस करें, दूसरे दिन इसी तरीके से आप उन लेक्चर्स को देखें, तीसरे दिन उसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें। तो डेली का अगर 1 घंटा निकालेंगे तो आप देखेंगे 1 महीने में कितनी आपको ग्रोथ मिली है, और इंशाल्लाह आपको 1 मंथ में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी अगर आप इस रूल को फॉलो करें। और अगर आप एक अनएम्प्लॉयड हैं, अभी तो हमने स्टूडेंट्स की भी बात कर ली, अब हम बात करेंगे एक अनएम्प्लॉयड पर्सन की, कि वो जिसके पास जॉब भी नहीं है वो किस तरीके से ये चीज कर सकता है। तो डेवलपमेंट है, ये टॉप हाई डिमांड है इंडस्ट्री में, तो आपने भी वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है। इनिशियली ये नहीं कि आपने सब कुछ सीख लेना है, आपने सिंपली पहले लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है, यूट्यूब पर, और इसके अलावा W3 वेबसाइट के ऊपर, और MDN भी है। अब आपने देख ली लेक्चर्स, अब आपने उसी तरीके से फॉलो करना है अपने आप को। आपने 2 घंटे लगाने हैं, 2 से 3 घंटे शुरू में, 2 घंटे तो मिनिमम आपने लगाने हैं। 1 घंटा आप लेक्चर्स देखने में, समझने में लगाएं, और दूसरा घंटा आपने उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपने डेली के अपने 2 घंटे इन चीज में लगाए, इस चीज में लगाए, तो आप खुद देखेंगे कि 1 महीने के बाद आपकी प्रोग्रेस आपके लिए कितनी सेटिस्फाइंग है। हमने इसमें कवर किया स्टूडेंट को भी, एम्प्लॉय को भी, और अनएम्प्लॉय को भी। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एम्प्लॉय, स्टूडेंट और अनएम्प्लॉय, इन तीनों को कैटेगरीज को ही स्टूडेंट्स को कवर कर रहे होते हैं। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपकी एज क्या है, आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपके पास ऐसा डोमेन नहीं है, जब आप कभी किसी टेक फील्ड से ताल्लुक ही नहीं रखते हैं, तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आपने जस्ट स्टार्ट करना है, और आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह धीरे धीरे आपके अंदर खुद एबिलिटी जनरेट होती जाएगी टुडे। तो ये था हमारी आज की वीडियो में। पहले हमने जाना कि वेब डेवलपमेंट होती क्या है, इसके क्या क्या एरियाज होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, फिर फुल स्टैक डेवलपर। फिर इसके साथ साथ हमने जाना कि इसके राइट टाइम कौन सा है, कब हम इसको स्टार्ट करें। फिर हमने इसके बाद जाना कि भाई अगर हम स्टूडेंट हैं, अगर हम एम्प्लॉय हैं, या हम अनएम्प्लॉय हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, थम्स अप लाजमी होना चाहिए। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आप तक हमारा तमाम कंटेंट पहुंचता रहे, क्योंकि हम पर्सनल डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड अपडेट्स लाते रहते हैं।